ठीक है। हाँ तो भाई क्योड़ास कैसे हो तुम लोग, और उम्मीद है तुम लोग ठीक हो गए और आवाज़ आ रही होगी। तो आज तुम्हें बता दें, अपडेट दे दें कि आज कल तुम्हारा जैसे रीसेट डे था, तो आज वापस 100% डाइट पे आज हम आ गए। तो ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई कि आज काफ़ी ज़्यादा लाइट हम फील कर रहे थे। रीज़न हम फील कर रहे थे कि बहुत टाइम बाद हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो एकदम कहते हैं ना जिस स्पीड से नॉर्मली चलता है उससे काफ़ी ज़्यादा सही स्टेज में था वो। तो ये काफ़ी चीज़ सही है। बाकी अब एब्डोमिनल रूटीन का भी हम सोच रहे हैं ये कि हम शायद उसको पोस्ट वर्कआउट ऐड करें, यानी जिम में ही वर्कआउट के बाद। तो होगा क्या, उससे हमारे पास वेट्स होंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन हमने ये डिस्कस भी किया था वो था कि हम शायद जिम में ही, मतलब कि जब सुबह कार्डियो करने जाते हैं स्टेडियम में, तो वहाँ पे एक जिम है, बेसिक जिम है एक तरीके से, कुछ ही बेसिक बेसिक इक्विपमेंट कह लो जैसे केबल क्रॉस ओवर या फिर डंबल्स वगैरह, वो वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हमें सही लग रहा है, जो सा हमें लगता है कि ज़्यादा सही लगेगा। हालांकि प्रेफर तो हम यही करेंगे कि कार्डियो के बाद ही हम एब्डोमिनल कर सकें, क्योंकि वही बेस्ट रहेगा। खाली पेट एब्डोमिनल हिट करने का मज़ा ही अलग है एक तरीके से। तुम्हारी जो तुम एब्डोमिनल को जो मसल एक्टिवेशन जो फील करोगे वो एम्प्टी स्टमक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फील कर पाओगे कंपैरेटिवली, अगर तुम उसको मील्स लेने के बाद करते हो। तो ये चीज़ भी है, तो वो हम प्रेफर करेंगे। तो पता नहीं आगे क्या सीन रहता है। बाकी यही तुम्हें मेन अपडेट देना था। अब और तो कोई यहाँ पर डिस्कशन करने का कोई और टॉपिक नहीं था, बस यही तुम्हें अपडेट देना है। और आज तुम वर्कआउट देखोगे आज तुम हमारा पुश डे, तो वो देख के बताना कैसा लगा। बाकी पहले देखोगे तुम मॉर्निंग क्लिप। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है रीसेट डे के अगले डे में, अगले दिन में। तो सीन ऐसा है कि लाइट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, स्पेशली जब कुछ खाते नहीं हो एक पूरे दिन और अगले दिन तुम सिर्फ एक मील लेते हो, तो ऐसा होता है। तो आज वही है, आज काफ़ी हल्का फील कर रहे हैं। तो एक तो लेट सोए थे, साला लेट उठे तो नहीं उठे, तो टाइम पे ही आए और 5:45 पे। और कल साला लेट सो गए थे, करीब करीब कितना 11:15 बज गया था मैं। और ये जब एक दिन होता है हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि साले तुम पापी वाली हरकत कर दी तुमने, तुम डिसिप्लिन लौंडे नहीं हो। कोई नहीं, आज जल्दी सो जाएंगे। तो ये तुम्हें अपडेट देना है। बाकी अभी जाके आज कोशिश ये करेंगे कि पिछली बार 4 चक्कर लगाए थे उसको इम्प्रूव कर सकें तो कर सकें, वरना 3 चक्कर तो हैं ही हैं, चौथे के लिए जाएंगे दोबारा। तो आज है मंडे एंड अगेन आज पुश डे है, जिसमें से टोटल 6 मूवमेंट है हमारे। 2 होने वाले हैं चेस्ट के, 2 होंगे शोल्डर के एंड 2 अगेन होंगे ट्राइसेप्स के। और चेस्ट में लेना है हमें डंबल प्रेसेस एंड एक प्राइस मूवमेंट लेंगे। सेम जाने वाला है शोल्डर के साथ, एक होगा प्रेसेस और एक होगा रेजेस। ट्राइसेप्स में अगेन वही पुश डाउन ही होगा। बाकी आज कार्डियो काफ़ी ज़्यादा सही हुआ था, जिसमें हमने ईज़िली 4 चक्कर लगाने लगे हैं और धीरे 5 के लिए जाएंगे। तो कितना ईज़िली 6/4 करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास जो थी, एक फास्ट रनिंग कह सकते हैं, जो नॉर्मल जॉगिंग होती है वो। देन उसके अलग 600 मीटर और जो थी वो नॉर्मल वॉक ही थी, एक तरीके से कूल डाउन सेशन रहता है वो। तो उसे मैं 5 राउंड में कन्वर्ट करना है। नहीं आओ, कल तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसी हफ्ते कोशिश करेंगे कि 5वां राउंड हम ले पाएँ उसका। तो वो चीज़ है। बाकी अभी BCAAs में मिक्स करेंगे और वार्म अप करने के बाद बाहर तुमसे मिलते हैं। तो ये आखिरी सेट होने वाला है, 4:35 की प्लेट। ड्रॉप के चांसेस हैं थोड़े से इसमें, डिपेंड करता है कि कितने और कैसे लगता है पहला सेट। पिछले वाले में 15 की कोशिश की थी, लेकिन मेरे ख्याल से 12 ही थे 12 से ज़्यादा। लेकिन जो क्लीन हम कहेंगे थोड़े से, जो कॉन्फिडेंस के साथ हमने लगाए थे, वो 12 ही थे। तो इसमें माइंड बना के रखते हैं कि 8 से 6 ही आने चाहिए। बाकी पता नहीं कितने आते हैं, तो तुम देखोगे।
तो ये आखिरी सेट होने वाला है, 4:35 की प्लेट। ड्रॉप के चांसेस हैं थोड़े से, इसमें डिपेंड करता है कि कितने और कैसे लगता है पहला सेट। पिछले वाले में 15 की कोशिश की थी, लेकिन मेरे ख्याल से 12 ही थे 12 से ज़्यादा, लेकिन जो क्लीन हम कहेंगे थोड़े से, जो कॉन्फिडेंस के साथ हमने लगाए थे वो 12 ही थे। तो इसमें माइंड बना के रखना है कि 8 से 6 ही आने चाहिए, बाकी पता नहीं कितने आते हैं, तो तुम देखोगे। साला ओके भाई, तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है डिक्लाइन मशीन प्रेसेस। प्लान तो हमारा फ्लाइज करने का, बट हमें लगता है कि अगले वाले पुश में भी फ्लाइज ही परफॉर्म करनी है, तो इसमें और डिक्लाइन प्रेसेस कर लेते हैं, क्योंकि अगले वाले पुश में ये कंफर्म होता है कि इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेसेस करते हैं, तो डिक्लाइन मशीन प्रेसेस मोस्टली स्किप हो जाती है। तो पहले जो पुश जो होगा उसमें दोनों प्रेसेस ही करेंगे। तो एक होगा तुम्हारे कह सकते हो फ्लैट बेंच पे, दूसरा होगा डिक्लाइन पे। तो कोई उम्मीद तो देख पा रहे हो? हाँ, देख पा रहे हो। तो आज ट्राइसेप्स में भी 2 मूवमेंट करने हैं, जिसमें से एक होने वाला है पुश डाउन और दूसरा होगा ओवरहेड एक्सटेंशन। और अगले जो पुश डैम होगा वो होगा दोनों ही एक तरीके से सिंगल हैंड पुश डाउन, जिसमें तुम्हारी एक तरीके से दोनों बेसिकली हमें कहने का मतलब ये दोनों लॉन्ग हेड को ही ट्रेन करेंगे ये इन शॉर्ट। लेकिन ये जो पुश डाउन करते हैं ये फिर भी तुम्हारे शॉर्ट हेड और मिडिल हेड को इंगेज करता है ट्राइसेप्स में, तो ये सीन है।
सीन ऐसा, वर्कआउट यहीं तक रखते हैं। अब धीरे धीरे प्लान करेंगे, मेरे ख्याल से अब एब्डोमिनल पोस्ट वर्कआउट ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेटेड मशीन है। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो स्टेडियम है वहाँ पे जिम ज्वाइन कर ले, तो वहाँ पे भी मशीन्स हैं, बस थोड़ा सा मैं वहाँ का हाइजीन का वो लगता है। अब हमें पता नहीं है वैसे, सही बताएं कि वो कितना मेंटेन वगैरह करते हैं, तो वो वहीं जाकर पता चलेगा। तो ये सीन भी है। बाकी थोड़ा सा और हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा यार, रात को लेके स्पेशली हमें जल्दी सोने के लिए, कि आज हमने हरामखोरी दिखाई तो वो गलत था। तो खुद को जो है ना एकदम कोसते हैं, अगर एक दिन भी हमारा ऐसा ख़राब जाता है तो हम खुद को पापी कहते हैं, तो वो सीन भी रहता है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है भाई, ये मेन चीज़ है। जितना तुम एक ही चीज़ को बार बार करते हो, उतना ही चीज़ वो नॉर्मल होती जाती है और उतना ही वो आसान होती जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो यही तुम्हें ज्ञान दे देते हैं, और हम खुद को ये ज्ञान दे रहे हैं बोल के कि तुम्हें ऐसा करना है। तो ये चीज़ भी है भाई। बाकी उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और बस भाई यहीं तक रखते हैं।